Okay. Today my first topic is, वैसे तो लास्ट टॉपिक है इस लाइट रिफ्लेक्शन का, लेकिन मेरा अभी का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे आ जाऊंगा. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. आपका बिल्कुल पता ही लग रहा है कि लेंसेज की कॉम्बिनेशन तो क्या होती है. यानी कि इसका मतलब इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, अगर नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में रखा हो, देन द पावर ऑफ द combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lens हो जाता है, इंडिविजुअल लेंस. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इफ टू लेंसेज ऑफ पावर P1 एंड P2 आपके पास है, आपका देखो ना, ये आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट. अगर ये आपका ना क्लोज कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के साथ बहुत प्लेस रखे हैं विद ईच अदर, कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, then here resultant power P is given by P1 plus P2. आपका ये हो जाता है आपका नाम. अब इसमें सपोज के लिए एक एग्जांपल की, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस. नाउ देखो, इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर है आपका नाम, देखो दिस इज, एंड अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर है आपका नाम, देखो दिस इज, आर प्लेस्ड क्लोज विद ईच अदर. So the resultant power P is equal to P1 plus P2 आप कर दीजिएगा. तो now this is the plus 4 diopter and plus -2 diopter हो गया. तो P power P is equal to 4 -2, दोनों का डायोप्टर कॉमन ले लेता हूँ, प्लस माइनस का माइनस, तो पावर इज इक्वल टू आपके यहाँ +2 डायोप्टर आपकी आ जाएगी. So this shows that the combination of the convex lens of power 4D and the concave lens of power up now this -2D has a resulting power of, now this is a +4D. So this combination of convex lens and concave lens behaves like a convex lens. convex lens क्लियर हो गया. तो कितने भी आप लगा सकते हैं. तो द यूज ऑफ पावर ऑफ लेंसेज. अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट ठोक देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. स्पेशल नोट में द यूज ऑफ पावर ऑफ लेंसेज इंस्टीड ऑफ देयर फोकल लेंथ, ये आपका नाम देखो दिस मेक्स the work of opticians. You know opticians क्या होते हैं? opticians, हाँ, चश्मा बनाने वाले. वेरी सिंपल, ऑप्टिशियन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं. ये देखिए अपना, तो ये हो गया. तो आज की तारीख में अब इसके अगर मैं बात करूं, द लेंस सिस्टम
consisting of several lenses in contact are used for designing the optical instruments like cameras. नदी के किनारे पत्थर पे खड़े होकर के सेल्फी लेते लेते नीचे डूब गए तो वहां भी कैमरे का ही यूज है। हमारे जमाने में माइक्रोस्कोप्स का बहुत काम होता था, अब आपके ज़माने में होता नहीं होता। हम 10th में थे तो मुझे कंप्लीट याद है, मिस्टर देवेंद्र सिंह रावत सर थे हमारे बायो के। तो जो 7th और 8th पीरियड होते हैं, 2 दिन फिजिक्स का प्रैक्टिकल, 2 दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और 2 दिन बायो का प्रैक्टिकल होता था। जैसे फ्राइडे सैटरडे तो शाम को हमारे, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, शाम को जैसे 45 मिनट के पीरियड होते थे। अब तो 40 के भी नहीं होते, तुम्हारे 35 के भी नहीं होते। उस ज़माने में 4:30 पौने 5 बजे तो छुट्टी होती थी। तब इतना ट्रैवल करके 7 किलोमीटर ट्रैवल करके घर पहुंचते थे। कभी कभी तो हमारी गाड़ियां जो हमें लेने आती थी वो किसी काम से चली जाती थी। तो आई यूज टू, आपका नाम जस्ट डायल टू माई फोन फ्रॉम TCP हमारी होती थी, ट्रैफिक चेक पोस्ट आर्मी की। वहाँ से मैं, पापा गाड़ी भेज दीजिए। बोला नहीं बेटे। आर यू एलोन? मैं कहता था हाँ। बोला नहीं, आपके लिए गाड़ी अकेले नहीं भेजी जाएगी, आप ऐसा करिए, आप पैदल आइए। तो कभी कभी हमें उस ज़माने में गुस्सा भी आता था कि बताओ मेरे फादर इतनी अच्छी पोस्ट में हैं और आपका नाम एडम ऑफिसर हैं या जो भी हैं, 2IC हैं, OC हैं, और उसके बाद कह रहे तो पैदल आ। तो हम जोशीमठ से नीचे आपका नाम पैदल जाते थे मारवाड़ी 21 टास्क फोर्स में। माई फादर वॉज एट द टाइम पोस्टेड। तो लेकिन आज याद आती जब हम धीरे धीरे बड़े हुए। यार देखो, हमारे फादर ने हमें जीना तो सिखाया। चाहे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाया, लेकिन मैंने विचार सात्विक रखे। मैं ज़िंदगी में सबसे ऑनेस्ट, आज की तारीख में अगर अपने फ्रेंड सर्किल में जाता हूँ तो मैं, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं इफ़ आई कीप्स एलोन फ्रॉम माई फैमिली टू माई सेल्फ, तो मुझे एक चीज़ तो अपनी ज़रूर आती है, दिखती है। आई एम द ओनली ऑनेस्ट पर्सनैलिटी इन माई ऑल द फ्रेंड सर्किल्स। 12, तो मैं उस समय की बात है, माइक्रोस्कोप। और मेरे को ही, मैं क्योंकि मैं हेड बॉय भी था और मैं मॉनिटर में, रावत जरा देखना दो। इन्होंने प्रैक्टिकल किया नहीं किया? वो मांसपेशियाँ निकालनी होती थी, अरेखित और रेखित पेशियाँ कहते थे उस समय, उनको निकालना होता था। उनकी स्किन देखनी होती थी उसमें सारा। तो माइक्रोस्कोप आज तो खाली 100 पीस हो गए होंगे, खाली सरकार को दिखाने के लिए कि हमारे पास लैब है, मैथ की भी लैब है, केमिस्ट्री की भी लैब है और फिजिक्स की भी लैब है। बाकी लैब के अंदर कभी आप लोगों ने अपनी कैब नहीं डाली हो, और फैब में पूरा खत्म आपका नाम। चलिए एनीहाउ, तो ये आपका नाम माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यू नो, दूरबीन। मेरे पास, मैं अभी लाया नहीं हूँ, मेरे पास है दूरबीन, मेरे गांव पे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। उससे करीब करीब में, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर जब आर्मी क्रॉस थे, उस ज़माने की हमारे पास थी, वो अभी भी है। उससे आप करीब करीब मेरे हिसाब से 8 से 10 किलोमीटर रेंज को पूरा, आदमी अगर झाड़ियों में भी गया ना डिब्बा लेकर के, तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो हम बचपन में बड़े शैतान थे हम, मैं और मेरा जो मर्चेंट नेवी वाला, मैं ही बड़ा था। तो मैं कहता, देख भाई, तू देख तो देख, अबे वो झाड़ी में जा रहा है। तो उसने अगर दूरबीन ले ली, कहते देखो भैया देखो। गांव में हमारे यहाँ से नीचे मेरे हिसाब से फिर 2-2.5 किलोमीटर नदी थी, फिर 2-2.5 किलोमीटर ऐसे, मतलब लबा। अब 5-4-3 किलोमीटर की रेंज भी उस जमाने में बहुत होती थी। फिर हमारे यहाँ से एक सामने बजवाड़ पड़ता है एक, वहाँ भी हमें वो जानवर चरते हुए दिखाई देते थे, लोग खेतों में दिखाई देते थे। 12, तो ये दूरबीन की बात कर रहे हैं अंग्रेजों की। आज के ज़माने में तो पता नहीं, आज के ज़माने में तो आप नैनीताल जाकर के आपने ऑब्जर्वेटरी देखी होगी। एंड नैनीताल ऑब्जर्वेटरी की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी, यहाँ वाली हो गई, और एक खाटू श्याम के पास है,
जहाँ से लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स को देखते हैं। मैं खाटू श्याम मंदिर के पास अभी राजस्थान में, हो सकता है नीम का थाना, वन प्लेस इज देयर आपका नीम का थाना, वहाँ भी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। और यहाँ अभी मेरे हिसाब से साउथ एशिया या एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। और वो ऑब्जर्वेटरी में जो इस समय शर्मा जी हैं, वो अभी कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट में अमिताभ बच्चन सर के पास बैठे थे थोड़ी दिनों पहले, देर नहीं, थोड़े दिनों पहले 12। तो टेलीस्कोप्स पे हम की बात आई हमारी, ये टेलीस्कोप का मतलब दूर की बीम जो नजदीक दिखाई दे। तो ना इसका मतलब द यूज ऑफ combination of lenses increase the sharpness of the images। तो जो लेंसेज की जो कॉम्बिनेशन होती है किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके सामने उसकी शार्पनेस को अपना दिखाती है। द इमेज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम मेनी डिफेक्ट्स। ये कई डिफेक्ट्स से अपना फ्री होती हैं विच अदरवाइज अकर वाइल यूजिंग अ सिंगल लेंस। अगर आप सिंगल लेंस को यूज कर रहे हैं तो उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं होगी, उतनी विजिबिलिटी नहीं होगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा जितना कि लेंसेज के कॉम्बिनेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आप क्लियर, मोर देन क्लियर देख सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज डू इट। फिर उसके बाद हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल में आ गया हूँ क्योंकि चैप्टर लगभग आपका फिनिश हो गया है। अगर कुछ चीज़ इसमें रह गई होगी बाय द वे, तो आप डेफिनेटली जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो 10th का सेशन हुआ था दैट वाज अप्रॉक्सीमेट फॉर योर 14 मंथ टू 15 मंथ हुआ। आप तो 12 महीने में निपट जाते हैं, वो 14 महीने कोरोना करके सरकार ने वाट लगाई थी। एनी हाउ, अब बात करेगा, देखो आपका क्वेश्चन है, अगर ये सपोज यहाँ पे कन्वेक्स लेंस नहीं होता, पहले देखो आपका सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले, क्योंकि पावर की बात हो रही है, तो पावर का मतलब आपका क्या होगा, किसी भी लेंस के पावर के बारे में आपको हाउ मच नॉलेज यू हैव, सबसे पहले तो इसका मतलब अगर कल आप देखेंगे, कल जो हमने पावर ऑफ लेंस जाते जाते आपका किया था टॉपिक में, तो उसका आपका देखो कन्वेक्स लेंस, आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है हमेशा कन्वर्ज लाइट रेज, वो लाइट रेज को आपका कन्वर्ज करता है जब उस पर वो क्या होती है, फॉलिंग है। और जबकि वेरेज कनकेव लेंस आपका क्या करता है, इट डाइवर्स द लाइट रेज फॉलिंग होती है। इसका मतलब अब क्या होगा कि जो पावर ऑफ लेंस है, द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। अगर वो आपका कन्वेक्स लेंस है तो converge a beam of parallel light rays more strongly by focusing them closer to its optical center. Is it clear? So it is said to have the greater power than any other convex lens which focuses the same parallel light rays at the greater distance from the optical center. ऐसे ही कनकेव के बारे में भी आप कह सकते हैं, उल्टा अगर रिवर्स कर दो, आप अपोजिट कर दो, इसका मतलब the power of lens is डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अपने कल इन मीटर्स का था पहली चीज। इसका मतलब अगर बाय द वे यहाँ पे कनकेव लेंस नहीं होता और खाली आ लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आपका होगा, अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका पावर है, आपका देखो पॉजिटिव फोकल लेंथ है प्लस एफ, इसका मतलब आपका क्या होगा, कन्वेक्स होगा। और अगर माइनस एफ है इसका मतलब आपका क्या होगा, कनकेव होगा। पहले तो एक चीज ये भी आप याद कर लीजिए, अगर पावर प्लस की होगी, अगर आपका पावर प्लस की होगी इसका मतलब आपका क्या हो गया, कन्वेक्स हो गई। इफ द पावर इज नेगेटिव माइनस में, इसका मतलब आपका कनकेव है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है जैसे दिस क्वेश्चन इज इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस आपका तो सॉल्यूशन नंबर 1 आपका देखो अ कन्वेक्स लेंस अपना। अब आपका क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस तो पता ही है ना, कि भूल तो नहीं है,
नमस्ते। तो ये F इज इक्वल टू आपका +10 सेंटीमीटर। And according to the definition of the power, the focal length must be in your meters. So if in your question the focal length is given in a centimeter, then first please you convert it into meter में convert करें। अब 1 meter is equal to आपका 100 centimeter, so 1 centimeter is equal to 1/100 meter. Am I right? So now it means 10 centimeter is equal to 10/100 meter. इसका मतलब 0.1 मीटर आपका। कोई शक? तो now focal length of convex lens F is equal to प्लस का 0.1 मीटर। Sure. Now formula used, जो आपका फॉर्मूला अब आपको लिखना है कि पावर इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ बट इन मीटर्स। क्लियर? तो ना P इज इक्वल टू 1/F आपका 0.1। तो इफ यू हैव टू रिमूव द ये आपका करेंगे इसको, तो P इज इक्वल टू डेसिमल ऊपर ले जाएगा 10 आपका, एंड दिस विल बी आपका नाउ व्हाट डायोप्टर, या आपका नाम D इज आपका सॉरी P इज इक्वल टू +10 D भी आप लिख सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका +10 डायोप्टर हो गया, विच इज ऑल्सो रिटर्न, आपने ये भी लिख दिया आपका नाम। सो द प्लस साइन आपका नाम इंडिकेट्स कि पावर आपका इंडिकेट्स आपका नाम इज दैट इज ए कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग लेंस या आपका नाम कन्वेक्स लेंस होगा। वैसे भी लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा होता प्लस होता तो आपको डिफाइन करना होता, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करें। क्लियर है सर? कुछ पूछेंगे? दूसरा अगर करे फिर मैं कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहां है, a person having a myopic eye, एक आदमी की आपकी मायोपिक आई है, आपने अगर स्कूल में पढ़ाया होगा 4 डिजीज के बारे में बताया होगा। क्या क्या बताया? मायोपिया, हेलोमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म नहीं बताया। और आपने उसने मुझसे क्या पूछा था? प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म नहीं बताया। चलो मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने आपको आगाह तो कर दिया। क्लियर हो? तो ना दो इसलिए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल। अब आपका देखो इसका मतलब कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल आपका नाम लेंथ होती है, यानी कि F इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। फोकल लेंथ F आपका हमेशा निगेटिव होती है। क्लियर? इसका मतलब ये -50 सेंटीमीटर होगा। अब सेंटीमीटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मीटर। आपकी क्लास में कई दिग्गज होंगे जिनको कि ये कन्वर्ट करना भी नहीं आता होगा। कोरोना पीरियड में सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। आपका इसका मतलब 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू कितना हुआ? 0.5 नाउ फॉर्मूला यूज, आपने फॉर्मूला यूज किया
Now P is defined as the reciprocal of its focal length in meters. So now P is 1 and the value of F is 0.5. सर माइनस होगा जी माइनस होगा, बिल्कुल माइनस रखो अभी वैल्यू, वो तो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया तो 10/f(5) हो गया माइनस। तो ये पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस देखो -2 डायोप्टर, ये आपका -2 dB आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई शक है तो बताइएगा प्लीज। अब देखिएगा ये आपका मैंने एक छोटा सा आपका टिप आपके दिमाग के लिए रखा हुआ है। एन आपका देखो इसमें द पावर ऑफ द लेंस इज प्लस आपका देखो ये। अब सॉल्यूशन नंबर 3 कर रहा हूं मैं आपका देखो ना, जैसे था कहीं पे नहीं आई तो जरूर दे। द पावर ऑफ लेंस ये इक्वल टू आपका +2.5 डायोप्टर दिया प्लस। तो जैसे प्लस आ जाएगा तो प्लस, इसका मतलब करना दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स ना, ठीक है। इससे पहले वाला अभी जो सवाल था उसमें माइनस में आ रहा था, वो हमने कन्वर्जिंग किया था ना। देखिए तो सही लिखा मैंने हैं? कनकेव को क्या बोलते हैं? वही लिखा था मैंने क्या लिखा है? अगर मैंने डाइवर्जिंग लिखा है तो ठीक है, कहीं मैंने कन्वर्जिंग तो नहीं लिखा उसमें, वो देख लीजिएगा। कभी कभी होता है क्योंकि देखो अभी 9th को पढ़ा गया है, 9th के वेल्लो को पढ़ा है तो कहीं पे थोड़ा वैसे हटेला नहीं है लेकिन फिर तो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। ये आपका हो गया देखो आपका प्लस, इससे तो ये पढ़ा व्हाट काइंड ऑफ लेंस, ये देखो आपका पता लग गया कि कन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? अब आपका देखो ना एंड व्हाट इज इट्स फोकल। तो आपका अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो द पावर ऑफ लेंस इज अब देखो इसको मैथ के हिसाब से F आपका इक्वल टू 1/AP कर दीजिए। इसको आपका देखो यानी कि इसको आप रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स भी कह सकते हैं या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं या और रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स भी कह सकते हैं। दोनों को ऐसे पलट दीजिए, ये देखिए दोनों को ऐसे पलट दीजिए, एक 1/f आपका आ जाएगा और ये आपका क्लियर हो गया। तो आपका F इज इक्वल टू 1/, ये आपका कितना है प्लस का 2.5। ठीक हो तो F इज इक्वल टू डेसिमल आइए डेसिमल आइडिया। अब आप इसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपका तो 5 2 से आपने का तो भी आपका तो F इज इक्वल टू 2/5 आपका तो ये मीटर में चलिए। अब आप क्या करिएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता 100 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 2 × 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया बाई 5। इससे इसको खलास कर दीजिए 20 का तो देखिए F इज इक्वल टू आपका ना 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं कन्वर्जिंग, इज प्लस 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर आपका देखो ना, ये आपका देखो ना इसका सॉल्यूशन नंबर 4 मेरे हिसाब से आपको और चैनल में तो नहीं मिलेगा लेकिन फिजिक्स वाले सर वाले में जरूर देख लीजिएगा आप इसको। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, इस ग्लास में उस लाइट की अपना स्पीड क्या होगी, अगर इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दैट इज गिवन एज योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपका सबसे पहले तो गिवन में मैं लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, शायद ग्लास का ये देखिएगा, इनटू ग्लास हैविंग 1.5, okay, and the another thing which is given is speed of light in vacuum निर्वात में आपका नाम that is given in 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। एंड टू फाइंड आउट आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर्मूला अब आप कौन सा यूज करेंगे, यहां पे सबसे बड़ी बात ये आती है आपका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो नीटा लिखते हैं ऐसे, या और म्यू भी लिखते हैं, म्यू पता है, कौन सा पता था, न्यू, वो किसने बताया, तो मैंने क्या बताया हैं, नीटा, तो मैंने तो आज तक तुझे कभी नहीं पीटा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं तो मैंने बताया था तुम्हें थीटा। चलिए ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको आपका हमेशा सी से यूज किया जाता है, सी सी, तो इसको यहां लिख देता हूं सी, स्मॉल सी। जी आपको कोई फॉर्मूला अगर बताया हो किसी ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ना देखो इस, अति उत्तम, अति उत्तम, ये इक्वल टू आपका क्या बोला आपने, दैट्स वेरी फाइन, ये इसको नाम बिल्कुल सही, सही बकरी है, ये आपका हो गया, दिस इज द म्यू या नीटा, आप जो भी होते हैं, इन दोनों में आपका देखो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिप्लेस कर दीजिएगा तो v, यानी कि ये वेलोसिटी या आपका नाम स्पीड ऑफ आपका नाम लाइट इन आपका ग्लास आपका, और ये आपका नाम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था, ओवर नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपका इन, ये जो आपने बोला दैट्स वेरीफाइड, तो ये सी ओवर दिस इज द म्यू, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका ये आ गया, तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, तो v इज इक्वल सी आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओवर दैट मीटा या म्यू कितना है 1.5, तो 1.52 सा 3 हो गया, तो क्या, तो v इज इक्वल टू आपका जो आ गया ये दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपका नाम इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर। ऐसे सवाल आपके स्कूल में कराएं, नहीं कराएं, वाह माशाल्लाह, चलिए वो भी जुग जुग जिए, आप लोग तो मेरे पास पढ़ रहे, आपको तो जीना ही है जुग जुग। आप देखिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens forms a real and inverted image
एक कन्वेक्स लेंस आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है किसी नीडल की एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द लेंस, जो लेंस से 50 मीटर दूर रखी गई है। वेयर शुड द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस, ये नीडल आपका कहाँ रखी जाए इन फ्रॉम दिस लेंस, सो दैट द इमेज, जिससे ये सेम साइज ऑब्जेक्ट की सेम साइज के बराबर बनेगी। जी बताइए। इसीलिए वेरियस इमेजेस फॉर्मेशन आपको बताया था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा रियल एंड इन्वर्टेड है, दैट्स वेरी फाइन, ये भी आपको गिवन दिया। आपको द नेम ऑफ द लेंस इज ऑल्सो गिवन, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस आपको दे दिया। अब आपके दिमाग में एक जो आना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए कि नाउ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज, यानी कि सेम साइज कब होती है? अरे बाबलों के बात हो गई जी। रियल एंड इमेज ऑफ निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी इमेज बन रही है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है लेंस से जी। द इमेज इज ऑफ सेम साइज, हाइट ऑफ से तो जी है, तुम्हारी सांस को ले जाएगा, तुम्हारा नारे से सो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट 2f पे आप रखिए। ये खाली फिजिक्स इज नॉट ए गेम ऑफ तुक्का, इट ऑलवेज मारिंग मुक्का। ये जब यहां रखेंगे आप देखो, इंसिडेंट रे ये प्लस एच है आपका, देखो ना ऑब्जेक्ट है आपका नाम, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। After reflection, it has to pass from focus, and this is the optical center. ये देखिए, and another ray which is coming from the same head of that object आपका now and passing through the optical center, it will go straight way on the hood. H is equal to यहाँ पे minus H dash आपका देखो ना इक्वल हाइट, ये होती है पहले तो ये होती है, तो ये आपका हमेशा 2f पे होना चाहिए, ठीक है। अब आपका देखो क्या बोला उसने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वेयर शुड द नीडल बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस सो दैट दिस इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका मतलब ये यहां देखो, तो ये आपका जो अब आपका देखो ये 2f है, यानी कि ये 2f, यही आपका v होगा, और v इस इक्वल होगा, ये देखो ये v इस इक्वल, ये 50 सेंटीमीटर ये हो गया, हो गया। तो ना इसका v इस इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका राइट हैंड साइड ऑफ आपका क्या होगा, जबकि कायदे से देखो u इज इक्वल टू बी माइनस आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस। 2f है ना, ਇੱਥੇ भी देख रहे हो, तुसी ਇੱਥੇ भी देखो सर, ਇਹ ਕੀ हो रही है, क्लियर हो एग्जैक्टली आपका देखो। अब आपने क्या देखा, यही इसी बार आपका क्या हो गया 2f हो गया, क्योंकि
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू यहाँ v और यहाँ ये हो गया है कुछ क्लियर। इसका मतलब f इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर। v की जगह में आपने ये रखा, आ गया 50 इज इक्वल टू आपका 2 है। Then by cross multiplication you have to find out the value of this f is equal to ये होगा। अब this 25 centimeter is first converted into meter। तो ये 1 meter is equal to it's 100 centimeter, so 1 centimeter is equal to 1/100 meter। So now 25 centimeter is equal to 25 by equal to 0.25 मीटर। कोई शक? तो ना ये फोकल ये आपका प्लस आपका ना 0.25 मीटर। आप 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसको, 0 पॉइंट यू कैन ऑल्सो राइट इट। अब आपका अगेन फॉर्मूला यूज, एक तो यही हो गया था। तो आप करें, अब आपका पावर इज डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल 1 मीटर में, तो P इज इक्वल टू 1/0.25। So now you are going to remove the decimal from now denominator, so 25 for the power of this convex lens is equal to 4 diameter। जी हो गया क्लियर? तो इन सवालों को, ऐसे सवालों को करने में मज़ा, कल कुछ 1-2 और आपको बताऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। एनी डाउट?